हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका ICIT ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज से मैंने अपना एक नया वीडियो, एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया है, लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में एक प्रोग्राम होता है, उसका नाम होता है इम्प्रेस। तो आज से हम लोग एक नया सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करेंगे, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। तो ये आज हमारा पहला वीडियो है, पार्ट 1 है इम्प्रेस का। इसमें हम लोग पहले इम्प्रेस से परिचित होंगे और फिर इम्प्रेस को ओपन करके उसमें काम करना हम लोग सीखेंगे। चलिए बिना देर किए हुए हम लोग लिब्रे इम्प्रेस को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा जो लिब्रे ऑफिस का इम्प्रेस प्रोग्राम है, ये एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। तो हमारा लिब्रे ऑफिस का जो इम्प्रेस प्रोग्राम होगा, ये प्रेजेंटेशन बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, इसलिए इसे हम लोग प्रेजेंटेशन प्रोग्राम बोलते हैं। लिब्रे ऑफिस को जिन्होंने बनाया है उनका नाम द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन है। तो हमारा जो लिब्रे ऑफिस है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्वीट है, और जब आप अपने कंप्यूटर में लिब्रे ऑफिस को इंस्टॉल करते हो तो आपको इम्प्रेस के साथ साथ एक प्रोग्राम राइटर आता है और एक प्रोग्राम कैल्क आता है, ये भी आपको मिल जाता है। तो हमारा जो कैल्क है ये स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है, राइटर जो होता है ये वर्ड प्रोसेसर होता है, और वहीं जो इम्प्रेस होगा ये हमारा प्रेजेंटेशन प्रोग्राम होता है। जैसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट में पावर पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं पीपीटी बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, तो उसी तरीके से हम लोग इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन बनाने का काम करते हैं। हमारा जो इम्प्रेस होगा ये आपको अनुमति देता है कि इसमें आप कोई साधारण प्रेजेंटेशन से लेके एक जटिल कॉम्प्लेक्स प्रेजेंटेशन तक बनाने का काम कर सकते हैं। हमारा जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है, इसका प्रायः यूज किया जाता है बिजनेस से रिलेटेड प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए, पर आप इसके साथ शिक्षा देने के लिए, एजुकेशनल और सूचना देने के उद्देश्य से भी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। हमारा लिब्रे ऑफिस का जो इम्प्रेस है ये कंप्लीट प्रेजेंटेशन ग्राफिक पैकेज है। इसके अंदर आपको हर वो चीज़ें मिलती हैं जिनकी ज़रूरत होती है हमें प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन बनाने की। तो ओवरऑल हमें ये परिचय मिला कि हमारा लिब्रे ऑफिस जो होगा, इसमें जो इम्प्रेस प्रोग्राम होगा ये प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज किया जाता है। आप इससे एजुकेशनल प्रेजेंटेशन, इनफॉर्मल प्रेजेंटेशन, बिजनेस प्रेजेंटेशन बनाने का काम करेंगे, और एक प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, प्रोफेशनल लुकिंग प्रेजेंटेशन बनाने के लिए जिन जिन टूल्स या कंपोनेंट की ज़रूरत होती है वो सारे बातें आपको लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मौजूद मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं कि प्रेजेंटेशन क्या होता है। तो देखिए, प्रेजेंटेशन का हिंदी होता है प्रस्तुतिकरण। तो अगर कोई व्यक्ति किसी सब्जेक्ट, किसी टॉपिक के बारे में अगर अपने नॉलेज को प्रकट करे, शेयर करे लोगों के सामने, तो उस क्रिया को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंटेशन। जैसे उदाहरण के रूप में एक शिक्षक जो होता है वो क्लासरूम में किसी एक सब्जेक्ट का मास्टर होता है, और वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट एज ए ऑडियंस होते हैं, दर्शक होते हैं। तो टीचर का काम है कि वो जिस सब्जेक्ट में माहिर है अपने नॉलेज को एक्सप्रेस करता है, वहाँ पे लोगों को समझाता है, तो उस क्रिया को प्रेजेंटेशन बोलते हैं। या आप जैसे कोई प्रोडक्ट खरीदने आते हो, मान लेते हैं आपने प्लान किया है कि हम एक मोबाइल खरीदेंगे, तो आप मोबाइल के शॉप पे आते हो, तो जो दुकानदार होगा वो आपको मोबाइल के रिगार्डिंग सारी जानकारियाँ देगा, तो वो प्रेजेंटेशन हो गया। आप एमआर को देखते होंगे, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, वो डॉक्टर के पास जाता है, जिस दवा के कंपनी का वो कर्मचारी है उससे रिलेटेड वो डिटेल्स देता है, तो वो भी एक प्रेजेंटेशन है। या अगर आप किसी कंपनी में मार्केटिंग हेड है, सेल्स हेड है, और आपको अपने जूनियर्स को किसी टॉपिक के बारे में डेमोन्स्ट्रेशन देना है, तो वो भी प्रेजेंटेशन होगा। या कोई मोटिवेशनल इंस्पायर बात है, उसे अगर आप लोगों के बीच प्रकट कर रहे हो, तो उसे हम लोग प्रेजेंटेशन बोलते हैं। अब हमारा प्रेजेंटेशन प्रोग्राम या प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो सिंपल सी बात है, अगर आप ऐसा कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो जिसमें आप प्रेजेंटेशन बना रहे हो, तो उन्हीं ही सॉफ्टवेयरों को हम लोग प्रेजेंटेशन प्रोग्राम
या प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जो होगा ये एक कैटेगरी होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, और स्पेशली इसका प्रयोग किया जाएगा प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए। इसमें आपको टेक्स्ट की सुविधा मिलेगी, इमेज की सुविधा मिलेगी, ऑडियो वीडियो की सुविधा मिलेगी, और आपको जो भी कहानी अपने आइडियंस को सुनाना है उसे आप प्रेजेंटेशन के रूप में इनमें बना सकते हो। तो प्रेजेंटेशन प्रोग्राम वे प्रोग्राम होते हैं जिनमें हम लोग प्रेजेंटेशन बनाने का काम करते हैं। तो अगर आप प्रेजेंटेशन बनाने का प्लान कर रहे हैं तो इसके लिए भी दर्जनों सॉफ्टवेयर आपको उपलब्ध मिलेंगे, जैसे लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस है, माइक्रोसॉफ्ट में MS पावर पॉइंट है। ऐसे ये सारे जो हैं ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो यूज किए जाते हैं प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि स्लाइड क्या होता है। तो देखिए, जब आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो प्रेजेंटेशन का जो पेज होता है उस पेज को हम लोग स्लाइड बोलते हैं, और आप जब कई स्लाइड को इकट्ठा कर लेते हैं तो वही एक प्रेजेंटेशन का रूप ले लेता है। तो स्लाइड इज ए सिंगल पेज ऑफ प्रेजेंटेशन कलेक्टिवली। ए ग्रुप ऑफ स्लाइड may be known as a slide deck. A slideshow is an exposition of a series of slides or images in an electronic device or in a projection screen. तो जो स्लाइड होगा वो एक सिंगल पेज होता है हमारे प्रेजेंटेशन का, और जब आप बहुत सारे स्लाइड्स को इकट्ठा कर लेते हैं तो उसे हम लोग स्लाइड डेक बोलते हैं। हम अपने स्लाइड को किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से स्क्रीन पे प्रोजेक्ट करते हैं, और ये स्लाइड शो एक एक करके आपको स्क्रीन पे दिखते हैं और हम अपने प्रेजेंटेशन को देने का काम करते हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को खोलना चाहते हैं तो उसका स्टेप क्या है। तो आपको विन की के साथ R प्रेस करना है, आपका रन का डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें आपको S इम्प्रेस लिखना है और इंटर की प्रेस कर देना है। आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का स्क्रीन खुल जाएगा। तो चलिए मैं आपको प्रयोगात्मक जांच के दिखाऊं कि कैसे ये क्रिया हमें करना है। तो देखिए, विन की के साथ मैंने R प्रेस किया, ये रन का डायलॉग बॉक्स आ गया। अब हमें यहाँ लिखना है S इम्प्रेस और ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि थोड़ा टाइम लगेगा और आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का स्क्रीन आपके सामने खुल जाएगा। तो जैसे ही आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रवेश करेंगे तो आपका सबसे पहले एक डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स हैं, थीम्स हैं। तो अगर आप रंग बिरंगा डिजाइन वाला प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं तो इनमें से किसी एक टेम्पलेट को हमें सेलेक्ट कर लेना होता है। तो वो आपके ऊपर है कि आप चाहते हो टेम्पलेट की, नहीं चाहते हो। अगर नहीं चाहते हो तो कैंसिल कर दीजिए। तो एक ब्लैक एंड व्हाइट आपको स्लाइड मिलेगा, प्रेजेंटेशन मिलेगा, हम उसमें प्रेजेंटेशन बनाएंगे। तो चलो मान लेते हैं कि हमें ये वाला टेम्पलेट पसंद है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और ओपन के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा और आप देखेंगे कि आपका एक प्रेजेंटेशन ओपन हो गया है और बाय डिफॉल्ट आपको एक स्लाइड मिल जाएगा और आपको इसी ही स्लाइड पे अपनी बात लिखनी होगी। तो जितने भी स्लाइड होते हैं उनका एक लेआउट होता है। बाय डिफॉल्ट ये टाइटल लेआउट खुला हुआ है, तो आप जो प्रेजेंटेशन बनाने का प्लान कर रहे हो आप उसका टाइटल यहाँ पे लिखोगे। तो जैसे मैं मान लेता हूँ कि मैं एक प्रेजेंटेशन बनाना चाहता हूँ सेव वाटर पे, यानी कि हमें जल को सुरक्षित करना चाहिए। तो उससे रिलेटेड मैंने आंकड़े को लिख रखा है कि हमें टाइपिंग पे टाइम ना लगे। तो हम एक प्रेजेंटेशन बनाएंगे सेव वाटर पे। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो टाइटल होगा वो होगा सेव वाटर। तो मैंने यहाँ पे सेव वाटर का एक टाइटल लिख दिया है। अब अगर आपकी नीड है तो एक सब टाइटल आप यहाँ बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया बाई संतोष कुमार गुप्ता मेरा नाम है। तो यहाँ मैंने एक स्लाइड तैयार किया। इसमें मैंने टाइटल में सेव वाटर लिखा हुआ है और सब टाइटल में अपना नाम लिखा हुआ है। ये हमारा एक स्लाइड बन जाता है। अब जब एक स्लाइड आपका बन गया तो इस स्लाइड को फुल स्क्रीन पे अगर शो करना है
तो स्लाइड शो का एक मेनू मिलेगा, इसमें स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड मिलेगा, इसका शॉर्टकट की F5 है, आप इसको सेलेक्ट करिए। तो आपका जो स्लाइड है वो आपको इस तरीके से फुल स्क्रीन पे दिखाई पड़ेगा, और आप माउस क्लिक करेंगे तो चूंकि आगे कोई स्लाइड है नहीं तो आपका प्रेजेंटेशन एंड हो जाएगा। तो ये हमारा एक स्लाइड तैयार हो गया। अब मैं प्लान कर रहा हूं कि मुझे एक दूसरा स्लाइड मिले और मैं उसमें आगे की बात लिखूं, तो हमें एक नया स्लाइड चाहिए। तो यहाँ स्लाइड का एक मेनू है, इसमें आपको न्यू स्लाइड करके मिलेगा, इसका शॉर्टकट की Ctrl+M है। तो न्यू स्लाइड पे क्लिक करने पे अगर आप देखो तो हमें यहाँ पे एक नया स्लाइड मिल गया। तो अभी मैं इसमें लिखना चाहता हूं वाई डू वी नीड टू सेव वाटर, ये टाइटल बनाना चाहता हूं। मैंने इसको कॉपी कर लिया है और इसके अंदर मैं पेस्ट कर रहा हूं। मैंने ये कंटेंट इसलिए लिखे थे कि हमें ज़्यादा टाइम न लगे, इसीलिए मैंने सारे कंटेंट को सुरक्षित कर रखा है। अब यहाँ पर आप इसको सेलेक्ट करके बोल्ड कर सकते हो, इसकी साइज वगैरह आप चेंज कर सकते हो, वो आपके ऊपर है कि कैसा लुक देना चाहते हो। अब आप यहाँ पे क्लिक करोगे और आपको एक पैराग्राफ लिखना है। तो ये पैराग्राफ मैंने पहले से यहाँ लिख रखा था, मैंने इसको कॉपी किया और मैं यहाँ पर उसको पेस्ट करूँगा ये। तो यहाँ अगर आप देखो तो ये हमारा जो मैसेज है वो इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। इसे ऐसा करते हैं कि ये यहाँ से मैसेज को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ऐसे ये एक पैराग्राफ है, मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, ठीक। ऐसे आगे के जो मैसेज हैं उनको भी मैं पेस्ट कर लेता हूँ। ये मैंने लिख रखा है, आपको जो प्रेजेंटेशन बनाना होगा तो आप उसके लिए अपना कीबोर्ड से टाइपिंग का काम करेंगे। तो ये चले मान लेते हैं कि हमारा ये एक स्लाइड बन गया। अब मैं चाहता हूं कि मुझे एक दूसरा स्लाइड बनाना है, उस दूसरे स्लाइड में मुझे जो बातें लिखनी है वो मैं बात लिखूंगा। तो फिर इंसर्ट में मैं गया, स्लाइड में गया और यहाँ मैंने न्यू स्लाइड किया तो एक दूसरी स्लाइड मिल गई। अब मुझे यहाँ पे लिखना है सेव वाटर सेव आवर प्लैनेट। तो यहाँ मैंने इस टाइटल को कॉपी किया और इसके अंदर मैंने पेस्ट किया। इसको भी थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, आप इसकी साइज वगैरह बड़ी कर सकते हैं। अब यहाँ इसके रिगार्डिंग जो पैराग्राफ है वो मैंने यहाँ से ले लिया, ये पैराग्राफ, और यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया पैराग्राफ को। अब अगर आप देखो तो मैं एक इमेज भी यहाँ लगाना चाहता हूँ। मैं प्लान कर रहा हूँ कि यहाँ एक इमेज भी लगाऊंगा। तो अभी जो ये स्लाइड है ये हमारा टाइटल और सब टाइटल वाला है, तो हमें इसमें एक इमेज भी लगाना है। तो आपको इसका लेआउट बदलना होगा। तो यहाँ स्लाइड मेनू में आपको लेआउट मिलेगा। लेआउट में मैं ले लेता हूँ टाइटल एंड 2 कंटेंट। तो टाइटल एंड 2 कंटेंट में अगर आप देखो तो 2 कंटेंट इंसर्ट करने के लिए हमें मिल रहा है। तो ये इमेज मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इमेज यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ और उसकी साइज छोटी करके मैं यहाँ इमेज वाले पोर्शन पे लगा देता हूँ। तो इस तरीके से आप 2 कंटेंट का प्रयोग करके ऐसे इमेज वगैरह भी लगा सकते हैं। इसी तरीके से जितनी भी बातें आपको तैयार करनी है आप उनको तैयार करिए। आपको स्लाइड से न्यू स्लाइड मिलेगा। आप जब न्यू स्लाइड लोगे तो बाय डिफॉल्ट जो उससे पहले वाले स्लाइड का लेआउट था वो लेआउट दिखेगा। अगर आपको लेआउट नहीं सही लग रहा है तो आप स्लाइड मेनू में आके लेआउट अपने हिसाब से यहाँ पे बदल सकते हैं। तो आगे मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि वाटर को सेव करने के लिए कौन कौन से हथकंडे अपनाने चाहिए, हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे हमारा जल ज़्यादा नुकसान ना करे। तो देखिए टर्न ऑफ द टैप्स पहला इसका तरीका दिख रहा है। तो मैंने यहाँ पर ये हेडिंग बना लिया। अब यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और ये एक पैराग्राफ है जिससे बताया गया है कि क्या करना चाहिए, ये मैंने लिख दिया। अभी मुझे यहाँ पे इमेज चाहिए तो मैंने इस इमेज को कॉपी किया, पेस्ट किया और इमेज बड़ा है तो इसकी साइज को आप ऐसे छोटा कर लीजिए। और इस तरीके से आपको जितने भी बातें बनानी हो वो आप ऐसे इंसर्ट करके स्लाइड बनाते रहिए। चलिए मैं अपने प्रेजेंटेशन को शो करके देख लेता हूं। तो मैं स्टार्ट
प्रेजेंटेशन में गया, इसका शॉर्टकट की F5 है, तो ये हमारा पहला स्लाइड है। माउस क्लिक करने पे देखिए ये मेरा दूसरा स्लाइड आ रहा है, माउस क्लिक करने पे देखिए मेरा अगला वाला स्लाइड आ रहा है, फिर माउस क्लिक करने पे हमारे ये नेक्स्ट स्लाइड आ रहा है। इस तरीके से आप माउस क्लिक करते रहिए, आपके जो सारे स्लाइड्स हैं वो 1 बाय 1 आपको दिखाई देंगे। तो आज का जो हमारा क्लास रहा, इस क्लास में मैंने आपको परिचित कराया कि लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस क्या है, उसके साथ साथ प्रेजेंटेशन क्या होता है, स्लाइड क्या होता है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को कैसे खोलेंगे, और एक मैंने छोटा सा प्रेजेंटेशन बना के आपको दिखाया कि प्रेजेंटेशन कैसे बनता है। अब जब ये प्रेजेंटेशन आप बना लेंगे तो हम लोग इन प्रेजेंटेशन के स्लाइड के कंटेंट के ऊपर एनिमेशंस या ट्रांजिशन सेट करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अपने प्रेजेंटेशन के जो स्लाइड के कंटेंट हैं उनमें आप कैसे मूवमेंट, एनिमेशंस वगैरह का कैसे काम करें, ये आपको बताया जाएगा। तो ये आज का मेरा क्लास था जिसमें मैंने आपको लिब्रे ऑफिस के इम्प्रेस के बारे में परिचय दिया, आपको एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बना के भी दिखाया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके बेल आइकन जरूर लीजिए, जिससे मैं नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। तो मैं अपना वीडियो यहीं पे आज समाप्त करता हूं। जल्द ही मैं आपके लिए नया वीडियो लेके आऊंगा। आपका दिन शुभ हो।